तो हेलो गाइस, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केशव सॉल्यूशन पे। आज इस वीडियो पे हम जानेंगे गाइस कि किस तरीके से हम बहुत आसानी से राइस मिल के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। इन दिनों बहुत ही क्वेरीज आए हैं गाइस हमें कि किस तरीके से सर अभी राइस मिल के अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे, और प्रीवियस 2-3 ईयर से बहुत सारे क्वेरीज हमारे पेंडिंग थे गाइस। तो उसी सारे क्वेरीज को नज़र रखते हुए ये वीडियो और ये सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है गाइस। बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। अगर आप देखेंगे राइस मिल के अकाउंट्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस है गाइस। आपको 3-4 अलग अलग जगह पे मेंटेन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पैडी परचेज, उसका एलोकेशन एक तो टैली या अदर कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे मेंटेन करना पड़ेगा। आपको टोकन एंट्री और बाकी सारे जो फॉर्मूला शीट्स रहते हैं राइस ब्रांड के, वो सारे आपको एक एक्सेल शीट में मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक तीसरा वेब ब्रिज अटैचमेंट करना पड़ेगा ताकि आपका जो भी वेब ब्रिज का मेंटेनेंस चलते रहे और आपको डेली टू डेली अपडेट हो सके कि कितना क्रॉस वेट है, कितना टेयर वेट है ईच वेकेल वेज का। तो ये सारा देखेंगे तो ओवरऑल एक टू क्लमजी प्रोसेस है गाइस। 3 जगह पे हम अलग अलग चीज़ों पे मेंटेन करते हैं। तो क्या हो अगर गाइस मैं आपको बोलूँ ये तीनों चीज़ आप सिंगल सॉफ्टवेयर पे मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द केशव सॉफ्टवेयर। और सिंपली हमने डेडिकेटेडली आपके राइस मिल्स के जो भी पिन पॉइंट्स है सारे कवर अप किए हुए हैं, ट्राई की है कवर अप करने का। और डेफिनेटली गाइस आपके कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट्स हो तो जरूर हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइए, और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जरूर बताइए अगर कुछ क्वेरीज हो, कुछ कस्टमाइजेशन आप चाहते हैं। क्योंकि गाइस क्या होता है कि राइस मिल्स में अगर थोड़ा सा भी आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते तो लाखों का नुकसान यूँ चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन वही लाखों का नुकसान आप बहुत इजीली और आसानी से विद द हेल्प ऑफ आवर सॉफ्टवेयर मेंटेन कर सकते हैं और उसको होने से आपका नुकसान रोक सकते हैं। वो किस तरीके से रोकेंगे गाइस वो मैं आपको आने वाले डेमोन्स्ट्रेशन में शो करूंगा। तो दिल थाम के बैठिए और सारे पिन पॉइंट्स हम ट्राई किए हैं कवर अप करने का। आपके तरफ से तो कोई भी सजेशन हो तो वेलकम। तो उसके लिए हम डेफिनेटली हमने हमारी तरफ से ट्राई करेंगे, हमारे डेवलपर टीम को बोल के उसको कस्टमाइज़ करें आपके हिसाब से। वैसे तो 90 to 100% ही आप बोल सकते हैं कि हमने सारे फैसिलिटीज़ इसमें दे रखे हैं। और एक चीज़ है गाइस, बहुत जनों का वो कन्फ्यूज़न रहता है कि सर अगर हम एक सिंगल सॉफ्टवेयर लेते हैं तो हमारे वेब ब्रिज वाले को हमारा प्रॉफिट लॉस दिख जाएगा, हमारे प्रॉफिट लॉस वाले को हमारा ये दिख जाएगा। तो ये सारे आप यूज़र रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं गाइस, उसके लिए वह निश्चिंत रहिए और उस चीज़ों का आपका क्रॉसओवर कहीं पे नहीं होगा। आप चाहेंगे तो हर एक पार्टी को अपना यूज़र को अपना यूज़र नेम पासवर्ड एलोकेट कर देंगे, उसके हिसाब से वो रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से वो अपना काम करेगा और आपका काम बराबर चलते रहेगा विदाउट एनी इशूज़। तो डेफिनेटली गाइस दिल थाम के बैठिए, आने वाले कुछ 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स जो भी हो हम पूरा एंटायर डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले सॉफ्टवेयर का। कुछ भी आपका डाउट्स हो तो जरूर हमें बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। तो हम आज इस सॉफ्टवेयर का एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि किस तरीके से हम सारी चीज बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक यूजर नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा गाइस, हम सुपरवाइजर या 444 लिख देंगे। आप अपने हिसाब से जो कस्टमाइज कर सकते हैं दोस्तों, इसके लिए हम निश्चिंत और बेफिक्र रहिए। सबसे पहले हम लोग का वाउचर पे हमें क्लिक करना है। वाउचर पे क्लिक करते ही आपको पहले नंबर पे वेहिकल वेट दिखता है। ये जो वेहिकल वेट है आपका वेब ब्रिज सॉफ्टवेयर आप जो इंटीग्रेट करते हैं, सिमिलर टू फैसिलिटी हमने इसमें दे रखा है गाइस। अगर आप कोई भी पैडी परचेज करते हैं, कोई भी आरआरसी राइस एक्सपोर्ट करते हैं टू द गवर्नमेंट एजेंसी या बूसा सेल करते हैं या ब्रांड सेल करते हैं, तो वो सारी चीजों का आप वजन जो है इनिशियली आप मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेहिकल वेट एंट्री। तो सिंपली कोई भी एक पुराना वाउचर मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने एंट्री किया हुआ है गाइस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए 28/6/2024 को हमने यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल दिया, जो व्हीकल गाड़ी में माल आया था पैडी। यहाँ पे आरएसटी नंबर गाइस हमने, और 2 ऑप्शन है, आप चाहेंगे तो मैनुअली इनपुट कर सकते हैं और चाहेंगे तो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक भी आएगा। ये दोनों फैसिलिटी है। कोई राइस मिल्स बोलते हैं कि हमें मैनुअल चाहिए, तो हमने मैनुअल का ऑप्शन भी दे रखा है और ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन दे रखा है। पार्टी नेम यहाँ पे आप जो पार्टी से ये प्रोक्योर कर रहे हैं या जो लेके आ रहे पैडी, उसका नाम आप लिखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आप लिख दीजिएगा। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और सबसे पहले पैडी के साथ जब गाड़ी वजन हुआ तो उसके साथ 4960 किलो ये आपका केजीज में है। और यहाँ पे डेट और टाइम आप देख सकते हैं 28/6/2024 8:03 पे ये अपना गाड़ी सबसे पहले वजन हुआ था विद पैडी। और विदाउट पैडी अपना 2120 किलो है और 28/6/2024 सुबह 10:11 पे। तो इसका डिफरेंस वेट हमें पता चल गया गाइस 2840। अगर आप यहाँ पे पैकेट्स मेंशन करेंगे तो वो पैकेट्स भी आपका ऑटोमेटिक, जब आप इसका एंट्री करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक परचेज एंट्री में आ जाएगा, आपको मैनुअली इसको दोबारा एंट्री नहीं करना पड़ेगा गाइस। तो इस तरीके से आप व्हीकल वेट मेंटेन कर सकते हैं। और इसका एक प्रिंट आउट भी आता है गाइस, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये प्रिंट आउट आता है सारा।
तो फॉर एग्जांपल अगर आप पैडी परचेस करते हैं, अब देखिए पैडी क्या होता है, दो तरीके से परचेज होता है हमारा, एक फ्री ट्रेड में परचेज होता है और एक तो मार्केट यार्ड में परचेज होता है। तो दोनों का हमने ऑप्शन ये सिंगल मेन्यू पे दे रखा है गाइस। फॉर एग्जांपल हम लोग का कोई भी पार्टीज है, जो पुराने पार्टीज है, मैं उसका कोई भी एक नाम आपको दिखा देता हूँ। हमने बहुत सारे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक एंट्री किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल 23/12/2023 ये वाला मैं एंट्री ओपन करता हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन हमने दे रखा है गाइस। अगर आप फ्री ट्रेड से सम पैडी लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसको बिल पे डायरेक्ट एंट्री कर दीजिएगा, और बिल पे एंट्री करके वहां पे डायरेक्ट आप रेट इनपुट कर सकते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर पार्टी है बबलू बिस्वाल, यहाँ पे अगर आप चाहेंगे यहाँ पे बिल यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, डेट ऑफ एंट्री सिलेक्ट कीजिएगा, स्लिप नंबर और वेट नंबर, ये जो मैनुअल आपको दिखा रहे गाइस, अगर आप विद द हेल्प ऑफ द व्हीकल वेट जो हमने डाला हुआ है यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करने लगेगा। अगर हमारा प्रीवियस कुछ भी एंट्रीज है यहाँ पे पेंडिंग होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका शो करने लगेगा कि क्या क्या हम लोग का वजन हो चुका है व्हीकल वेट से, या जो वेइंग मशीन से वेट हो चुका है। यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका ग्रॉस वेट और नेट वेट आ जाएगा। वो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द यूएसबी केबल तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको ओवरऑल एक तो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बबलू बिस्वाल ये आपका एक फार्मर है, ये आपको पैडी इन्होंने दिया हुआ है, इनका ट्रक नंबर आप मेंटेन कर दीजिएगा, और यहाँ पे एफटी होगा। सिंस ये हमने डायरेक्ट इनको मार्केट यार्ड से या टोकन से नहीं उठा के डायरेक्ट इनसे और हमारा ट्रांजेक्शन हुआ है, तो ये आपका फ्री ट्रेड हो गया। यहाँ पे ग्रॉस वेट आप लिख दीजिएगा बिफोर पैडी अपलिफ्टिंग, और पैडी लिफ्टिंग के बाद आपका वजन कितना हुआ, जूट पैकेट कितना उन्होंने दिया, मान लीजिए 45 पैकेट उन्होंने दिया हुआ है, और गन्नी वेट अगर आपके यहाँ पे लेस होता है तो आप इसको नो कीजिएगा, और बैक रिटर्न है तो इसको यस कर दीजिएगा। तो नेट वेट देखिए गाइस, हम लोग का 3570 और 1380, इसको माइनस करने से हम लोग का लगभग 2190 आता है, और वो अगर आप 45 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेट भी देखिए ऑटोमेटिक 48.667 आ गया। तो फ्री ट्रेड में क्या होता है गाइस, आप उसी समय पे उसका ट्रांजेक्शन को क्लोज कर सकते हैं रेट डाल के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2000 पर हम क्विंटल को पैडी का रेट दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2000 पर रेट आप डाल सकते हैं। अगर आप कुछ भी कटिंग करते हैं, मॉइस्चर कटिंग करते हैं, डस्ट पोल कटिंग करते हैं, हुंडा कटिंग करते हैं, तो वो सारा का फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे डाल रखा है गाइस। आप चाहेंगे तो इसको मैनुअली भी इनपुट कर सकते हैं, और चाहेंगे तो विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर अगर आप यहाँ पे डालेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी बता दिया। डस्ट एंड पोल जैसे मान लीजिए 19 पैकेट है, तो एक एक के डिफरेंस के हिसाब से 19 आ गया, और अदर के हिसाब से अपना 66 आ गया। तो कुल मिला के ये 66 + 99 85 हो गया। वो आपका नेट वेट जो है 2190 से माइनस होकर यहाँ पे फाइनल वेट आ गया गाइस 21.05 क्विंटल। तो ओवरऑल हम लोग को यहाँ पे पता चल गया कि किस हिसाब से ये कैलकुलेशन है। और यहाँ पे अगर आपका जो नेट टोटल अमाउंट है ये किस हिसाब से आता है मैं आपको बता देता हूँ गाइस। अगर आपका फ्री ट्रेड में होता है तो क्या होता है, आपको लेबर चार्जेस भी डिडक्शन होता है। तो यहाँ पे जैसे 21 क्विंटल 5 किलो 5 किलो हुआ हम लोग का, तो 21.05 इंटू 2000 ये हम लोग का नेट कैलकुलेशन हो गया। इससे माइनस कर दीजिए गाइस आपका जो लेबर चार्जेस है। जैसे हम लोग का 45 बैग्स है, तो पर बैग अगर आपके यहाँ पे 3 रुपए 4 रुपए जो भी चलता है उस हिसाब से हम आपको कॉन्फ़िगर करके दे देंगे गाइस। तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक -135 आ गया है, और यहाँ पे आपका 41,965 यहाँ पे नेट अमाउंट को पेमेंट करना है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया गाइस। अगर यहाँ पे अगर आपका लिफ्टिंग चार्जेस या अनलोडिंग चार्जेस नहीं लगता है या फार्मर को देना नहीं पड़ता है तो इसको आप हटा सकते हैं, कोई वैसा इश्यू नहीं है। अपने हिसाब से इसको अगर चेंजेस करना है, अगर आप तो गन्नी यहाँ पे इशू कर रहे हैं फार्मर को, एट द सेम टाइम यहाँ पे यस करके गन्नी भी आप डाल सकते हैं कि 50 पैकेट हमने जूट पैकेट भी उसको इशू कर दिया है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपका प्रिंट आउट आ जाता है तुरंत इसके एंट्री के बाद। यहाँ पे जैसे देखिए RST नंबर लिखा रहता है, पार्टी का नाम, एड्रेस, जूट पैकेट हमने कितना इश्यू किया वो भी आपको यहाँ पे आ गया, और उसे कटिंग वगैरह कितना हुआ वो देखिए 66 और 85 हम लोग कटिंग हुआ। क्वालिटी कट QC कट हम लोग 85 आ गया। नेट वेट जो है 2190 से अगर 85 काटेंगे तो 2105 किलो आ गया। 2105 से अगर आप अपना नंबर ऑफ बैग्स को डिवाइड करेंगे तो पर वेट का देखिए एवरेज भी यहाँ पे 48.66 आ गया। तो इस तरीके से एक वेमेंट स्लिप भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं गाइज। तो ये वेमेंट स्लिप क्या आता है गाइज, बहुत सारे मैंने लाइसेंस को दिखा है वो अलग से जैसे एक तो सॉफ्टवेयर लगाए जाते हैं वेब्रिज का, उसमें ये सारी चीज मेंटेन करते हैं, लेकिन वहाँ पे आप अकाउंट्स में फेल हो जाएंगे गाइज। वहाँ पे अकाउंट्स को आप कैसे मेंटेन करेंगे, अगर आप एक जगह पे वेमेंट स्लिप मेंटेन करेंगे और एक जगह पे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे और एक जगह पे आप अपने पैडी का जो लेन-देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, या जूट का जो लेन-देन या ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करेंगे, तो तीनों जगह से कोऑर्डिनेशन करके काम चलाना बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है गाइस। तो ये सारी चीज हम ये सिंगल सॉफ्टवेयर सिंगल मेन्यू पे कवर कर रहे हैं। और एक चीज है गाइस, ये तो फ्री ट्रेड का मैंने आपको दिखाया, इसके अलावा भी हमने और एक भी ऑप्शन रखा है मार्केट यार्ड। मान लीजिए कोई पार्टी आता है, वो मार्केट यार्ड या टोकन के थ्रू आपसे
आपको आपने उसे खरीदा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वही बबलू बिस्वाल है, हमने उसका ट्रक नंबर मेंटेन कर दिया जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ग्रॉस वेट हमने डाल दिया, एयर वेट डाल दिया, जूट पैकेट डाल दिया, और यहाँ पे देखिए टोटल पैकेट यहाँ पे। और गन्नी वेट अगर आप लेस करते हैं तो इसको यस कीजिएगा, अगर आप आपका नहीं होता है तो इसको नो कर दिया, सिंपल। और यहाँ पे रेट सेटलमेंट एट द सेम टाइम नहीं होता है गाइस। यहाँ पे क्या होता है, जनरली जब भी आप मार्केट यार्ड या टोकन से लेते हैं तो क्या होता है, गवर्नमेंट या एजेंसी आपको पेमेंट करता है, सिर्फ हमें टोकन से मतलब है, हमारा टोकन उतना जमा हुआ है कि नहीं। तो वो सारा चीज का मैं आपको एक बार लेकर दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालना है, और यहाँ पे देखिए 21 क्विंटल 50 किलो हम लोग का माल आया। तो उसमें डस्ट कटिंग यहाँ पे 15 किलो हो गया, 15 किलो, और अदर के हिसाब से हम लोग का 65 किलो हो गया गाइस। ये वाले फॉर्मूला आप जानते हैं गाइस? अगर नहीं जानते, अगर इसके बारे में भी कुछ अगर एक्स्ट्रा जानकारी जानना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। सिंपल एक फॉर्मूला है, और चाहेंगे तो इसको आप मैनुअली भी इनपुट कर सकते हैं आपके हिसाब से। अगर आप क्यूसी डिटरमाइन करते हैं कि कोई फॉर्मूला नहीं है, आप मैनुअली भी उसको इनपुट कर सकते हैं, तो वो चीज आप कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा आप अगर मार्केट यार्ड से करते हैं तो ज्यादा इसमें और कुछ ट्रांजैक्शन अमाउंट या लेबर चार्जेस वगैरह नहीं कटता है मार्केट यार्ड से। अगर आप गन्नी वगैरह इश्यू करते हैं तो यहाँ पे यस करके डाल सकते हैं। सिंपली यहाँ पे देखिए वो सिमिलर फॉर्मेट में आपको प्रिंट आउट आ जाएगा, कि प्रिंट आउट भी आप दे सकते हैं फार्मर को आप चाहेंगे तो ये तो हो गया हम लोग का पैडी रिसीव एंट्री गाइस, बहुत ही सिंपल सा एंट्री है। और मार्केट यार्ड हो गया या टोकन मार्केट यार्ड हो गया या फ्री ट्रेड हो गया, बहुत एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट राइस सेल एंट्री, हमने जो गवर्नमेंट ओएसएससी या आरआरसी एफआरके राइस हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, उसका एंट्री कैसे होता है गाइस, वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एंट्री है गाइस, ये भी आपका व्हीकल वेट, जो पहला मैंने आपको ऑप्शन बताया व्हीकल वेट या वेमेंट स्लिप, इसके साथ ही लिंक है। अगर आपने वहां पे ऑटोमेटिक वहां पे डाला हुआ आरएसटी नंबर वगैरह, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आरएसटी नंबर आ जाएगा। सिंस अभी फिलहाल मेरे पास यूएसबी कोड अभी करेंटली अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं फिलहाल आपको एक मैनुअल एंट्री करके ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ गाइस। तो गोडाउन टाइप आप आरआरसी सिलेक्ट कर सकते हैं, एफसीआई, ये आपका गोडाउन टाइप कौन से गोदाम पे जा रहा है, और यहाँ पे एजेंसी का नाम, जो पर्टिकुलर एजेंसी के साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका डिपोट कौन से गोदाम पे उनका जा रहा है। यहाँ पे जैसे हमने 3 गोदाम बनाया हुआ है, कौन से गोदाम पे ये पर्टिकुलर आरआरसी राइस हम लोग का जा रहा है गाइस। तो ये आरआरसी राइस हो गया, आइटम का नाम हो गया गाइस, इसके लिए भी हम निश्चिंत रहिए। ये सारा चीज हम आपको कॉन्फ़िगर करके दे देंगे हमारे एंड से, आपको ये सारी चीजों की कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपको आइटम का नाम कोई वैसा इश्यू नहीं होगा बनाने में, आपको जो भी आपके हिसाब से नाम वहाँ पे सेट होता है आपके राइस मिल में, उस हिसाब से हम आपको सेट करके दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ग्रॉस वेट और टेयर वेट आपका व्हीकल वेट से आ जाएगा। अगर हमने ऑटोमेटिक आरएसटी एंट्री किया होगा तो वो डिडक्शन हो गया हम लोग का, देखिए 29,290 किलो आ गया, 40,200 माइनस 10,910, ये हम लोग का 20,290 हो गया। तो ये चीज हम लोग का मिल वेट है, ये 29,290 सॉरी। और पैकेट वेट, अगर अपना जो पैकेट होता है, क्या होता है जब भी हम गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं गाइस, तो हम लोग का पैकेट वेट डिडक्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने नंबर ऑफ पैकेट 580 है, तो जनरली क्या होता है 0.58 के हिसाब से पर गन्नी का ट्रांजेक्शन यहाँ पे काटते हैं गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे देखिए 336 किलो हम लोग का यहाँ पे डिडक्शन हो गया है, 29290 माइनस 336। तो ये आपका मिल वेट देखिए 28,954। और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ग्रे कलर में आप देख सकते हैं गाइस, अपना फॉर्मूला के हिसाब से 1% के लेस जो होता है फॉर्मूला, उस हिसाब से आपका एफआरके राइस का कैलकुलेशन हो गया और आपका प्लेन राइस का कैलकुलेशन हो गया कि इतना प्लेन राइस गया और इतना एफआरके राइस गया। यहाँ पे ड्राइवर नेम आप मेंटेन कर सकते हैं, फ्री हैंड है। और यहाँ पे आपको डिपोट का नेट वेट लिखना है। जब ये जो माल आपका गवर्नमेंट राइस एजेंसी में पहुंचा, हमारे हिसाब से तो हम लिख दिए कि 28,954 किलो है, लेकिन जब वो आपका गवर्नमेंट का एजेंसी में पहुंच जाए या उनके गोदाम पे पहुंच जाए, वो दोबारा वहां पे वजन करते हैं। तो वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 28,994 हम लोग का आ रहा है, तो यहाँ पे 40 किलो हमने एक्स्ट्रा उनको दिया हुआ है, इसका मतलब। तो उस हिसाब से फाइनल वेट हम लोग का देखिए कैलकुलेशन हो गया, ये एक्सेप्टेंस 28,994 का 1% जो एफआरके राइस यहाँ पे देखिए ग्रे कलर में लिखा हुआ है फॉर्मूला 287.06 है। तो ये क्या होता है 0.001% का जो फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला से ये कैलकुलेशन होता है, ऑटोमेटिक आता है। तो इसका भी आप प्रिंट आउट देख सकते हैं। मैं आपको प्रिंट आउट इसका दिखा देता हूँ। इसका भी प्रिंट आउट या वेबमेंट स्लिप आप दे सकते हैं। सिंपल सा जो आपका वेबरी सॉफ्टवेयर से निकलता है, आप इसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से भी हमारे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। आपको और अलग से वेबरी सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली इससे प्रिंट आउट निकाल के उनको दे सकते हैं गाइस। तो ये वेबमेंट स्लिप भी कस्टमाइजेबल है गाइस, ऐसा नहीं कि ये एक सिंगल फॉर्मेट है। आपका अगर कोई A4 फॉर्मेट है, कोई
छोटा बड़ा फॉर्मेट है, कोई लीगल फॉर्मेट है, सब चीज इसमें कस्टमाइजेबल है। तो ये चीज हमने गवर्नमेंट राइस सेल एंट्री देखा दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे चलते गाइस परचेस सेल एंट्री। परचेस सेल एंट्री में क्या होता है, जनरल हम लोग का जो भी सेल होता है, भूसा सेल होता है, हुंडा सेल होता है, मुड़ी राइस सेल होता है, कॉमन राइस सेल होता है, एनीथिंग जो भी हम लोग का सेल होता है, ये सारा एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज भी आपका व्हीकल वेट या वुमेन ब्रिज के लिंक है। फॉर एग्जांपल 14/12/2030 को मैंने एक तो सेल किया, यहाँ पे ट्रक नंबर मेंटेन कर दिया, यहाँ पे पार्टी का नाम, ये स्लिप नंबर या आरएसटी नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा गाइस। अगर हम वेमेंट ब्रिज ये जो व्हीकल वेट में हम एंट्री किए होंगे तो यहाँ से आपका पार्टी का नाम, फर्स्ट वेट सेकंड वेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेट हमने 5590 है, सेकंड वेट है 3510, नेट वेट हो गया 2080। इनको हमने राइस एक टू कॉमन हम लोग का ब्रांड का, अगर आप अपना ब्रांड का भी बेचते राइस, फॉर एग्जांपल बाबाजी चावल हो गया, तुलसी चावल हो गया, एक्सवाइजेड चावल हो गया, तो उसका ब्रांड भी बनाते गाइस, तो वो चीज भी आप कॉन्फ़िगर करके सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राइस कॉमन हमने बेचा है 80 बैग यहाँ पे बेचा, और ये देखिए 20 किलो 80 क्विंटल हो गया 20.8 पर क्विंटल का रेट आपने 3100 के हिसाब से लगा दिया, तो 64,480 रुपया का हम लोग का बिल बना है। उसके बाद भी और एक चीज है गाइस, ये जो राइस कॉमन ये जो भर्ती होता है, ये प्लास्टिक पैकेट 26, ये एक तो टाइप ऑफ गन्नी बैग है कि हमने 80 तो बोरा दिया उसको, और 80 का आपका PP 26 का स्टॉक भी कम जाएगा ऑटोमेटिक। ये एंट्री करने के बाद PP 26 का भी गन्नी बैग, प्लास्टिक पैकेट 26 जो होता है 26 किलो का, वो भी आपका डिडक्शन हो जाएगा गन्नी बैग। तो ये ऑटोमेटिक ये सिंगल वाउचर पे एंट्री हो जाएगा इसका भी एक तो आप प्रिंट आउट दे सकते हैं उनको चाहेंगे तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओम प्रकाश अग्रवाल को मैंने एक सेल किया हुआ है, ये पर्टिकुलर डेट और एड्रेस में, सॉरी डेट और स्लिप नंबर में। यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट वेट उनका 5590 किलो हुआ, सेकेंड वेट इतना हुआ, नेट वेट इतना हुआ, इतना हमने ट्रांजेक्शन किया है। आप चाहेंगे तो इसको अमाउंट भी इसमें प्रिंट आउट करके दे सकते हैं, ये चीज आपके हिसाब से कस्टमाइजेबल है। तो ये तो मैंने आपको एक तो राइस कॉमन दिखाया। सिमिलरली भूसा भी आप सेल करते हैं अपने राइस बिल पे, तो इस तरीके से आप एक तो भूसा का भी बिलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से भूसा का बिलिंग जैसे 44 क्विंटल 44.1 क्विंटल हो गया, पर क्विंटल का 450 रुपये आप लेते हैं, यहाँ पे 450 रुपये लगाइए। एक्स्ट्रा कोई भी आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह या फ्रेट चार्जेस, लेबर चार्जेस, एनीथिंग कुछ भी लेते हैं यहाँ पे आप डायरेक्ट डाल सकते हैं वहाँ पे, उस चीज के लिए भी हम निश्चिंत रहिएगा इस। तो इस तरीके से मुड़ी राइस हो गया, कॉमन राइस हो गया, खुद ही ब्रोकन राइस, एनीथिंग जो भी आप सेल आउट करते हैं, ABCD राइस, कुंडा, जो भी यहाँ पे हम सारा एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं गाइस। तो इस हिसाब से हम लोग का आपका मुड़ी राइस का स्टॉक कम जाएगा और प्लास्टिक पैकेट का भी स्टॉक कम जाएगा। ये सिंगल वाउचर में आपका दो चीज का स्टॉक ऑटोमेटिक कम जाएगा, एक तो मुड़ी राइस का होता है और एक तो प्लास्टिक पैकेट, जो पैकेट में भर्ती होकर चावल जाता है या ब्रोकन राइस जाता है या खुद ही जाता है, जो भी आप सामग्री आइटम ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये चीज आशा करता हूँ ये क्लियर होंगे गाइस। अभी चौथे नंबर पे आते हैं राइस ब्रांड चालान। अभी हम मान लीजिए राइस ब्रांड जो इश्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल राइस ब्रांड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक तो मैं एंट्री, पुराना एंट्री आपको दिखा देता हूँ। जैसे 16/1/2024 यहाँ पे हमने एंट्री कर रखा है, ट्रक नंबर वगैरह मैं डाल दूंगा, स्लिप नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे RST नंबर से खींच लेगा, पार्टी नेम यहाँ पे डाल दूंगा बालगोपाल फूड, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम राइस ब्रांड है, और यहाँ पे ग्रॉस वेट और टेयर वेट यहाँ पे देखिए जैसे 13,140 माइनस, सॉरी 45,860 माइनस 31,140, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 32,720 नेट वेट आ गया, 327.9। तो अगर आप बैग वेट डिडक्शन करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आप इसको चेंजेस कर सकते हैं, ये जीरो नहीं हो कि आपके हिसाब से आप 0.58 के हिसाब से डिडक्शन करते हैं, 0.2 के हिसाब से, सॉरी 0.2 के हिसाब से डिडक्शन होता है राइस ब्रांड का, तो उस हिसाब से आप चाहेंगे तो आपके राइस मिल में डिडक्शन होता है, तो आप यहाँ पे डालिएगा वैल्यू, नहीं तो जीरो रह सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 327.2 ये हम लोग का नेट वेट हुआ। तो क्या होता है गाइस, हम लोग का जब राइस ब्रांड ट्रांजेक्शन होता है तो उसी समय तो हम उसका पेमेंट नहीं होता है डिसाइड, वो पेमेंट कब डिसाइड होता है जब आपका FFA, ऑयल टेस्टिंग वगैरह वगैरह सब क्लियरिटी होता है। तो ये तो हम लोग खाली एक चालान एंट्री कर दिए, ये चालान एंट्री का भी आप उसको प्रिंट आउट दे सकते हैं गाइस, ये देखिए इसका भी आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। और यहाँ पे ये जो फील्ड वगैरह भी है, इसमें भी अगर आपको कुछ कस्टमाइज चाहिए गाइस, ये चीज भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई फील्ड चाहिए कोई फील्ड नहीं चाहिए, उस हिसाब से ये कस्टमाइजेबल है। तो उस समय तो इसका डिडक्शन डिसाइड नहीं होता है कि क्या हम लोग प्राइस वगैरह डिसाइड करेंगे। ये कब होता है, एक तो प्लांट टेस्ट होता है, एक तो लैब टेस्ट होता है, एक तो आपके राइस मिल में टेस्ट होता है, सॉरी एक तो आपका प्लांट टेस्ट होता है, जो पर्टिकुलर प्लांट में हम भेज रहे हैं, जो पर्टिकुलर ऑयल मिल में हम भेज रहे हैं वहां पे प्लांट होता है, और आप
खुद एक लैब में भेज रहे हैं, तो वो दोनों का जो कैलकुलेशन अमाउंट होता है उस हिसाब से ही आपका डिसाइड होता है कि किस हिसाब से ये हमारा अमाउंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बालगोपाल फूड्स को हमने एक तो देखिए, अगर हम यहाँ पे स्लिप नंबर डालेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि इतना क्वांटिटी हमने, जैसे 0014 आप देखिए 16/1/2024, ये वाला एंट्री मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ राइस प्लान चलाऊंगा। ये जो पहला एंट्री मैंने आपको दिखाया था 327.2, ये वाला ही एंट्री का डाटा ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए राइस प्लान टेस्ट, तो यहाँ पे स्लिप नंबर डालते ही ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए 627.2 आ गया। रेट पर क्विंटल मैंने 2610 रुपया रखा हुआ है, तो उस हिसाब से मेरा बनता है 85,300 सॉरी 8,53,992। तो अभी नॉर्मल तो अपना 4 है, प्लान्ड वैल्यू अगर कुछ नहीं है ठीक है। तो इस हिसाब से ये देखिए फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाता है ऑटोमेटिक। आपका जो मैनुअल आप इसको एक्सेल शीट में मेंटेन करते होंगे गाइस, ये चीज आपका ऑटोमेटिक हमने फॉर्मूला यहाँ पे बना के दे रखा है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए अगर आपका कुछ प्लस माइनस है तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मल है और यहाँ पे प्लान्ड वैल्यू आपका आ गया 5, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया -1, तो उसका लेस हो गया अमाउंट। और मान लीजिए 25 है, 25 की जगह नहीं हो गया 24 हो गया, तो उसका भी -1 हो गया देखिए वैल्यू। ये 26 हो गया मान लीजिए, तो उसका +1 हो गया वैल्यू। तो उस हिसाब से आपका 5% क्या होता है, तो फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर प्लान टू प्लान वैल्यू सेम है तो बराबर है। तो यहाँ पे देखिए गाइस 8,53,992 था, अभी है 8,76,810। तो ये चीज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाता है गाइस आप चाहेंगे तो। और बहुत ही उनके लेजर पे भी पोस्टिंग हो जाता है, बालगोपाल फूड्स के लेजर पे पोस्टिंग हो जाता है कि उनको 8,76,810 का पेमेंट आपको देना है। तो ये चीज भी डेफिनेटली गाइस आप एक्सेल पे मेंटेन करते होंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर आप फॉर्मूला वगैरह भूल जाइए, आप सॉफ्टवेयर पे इजीली एंट्री कीजिए, आपको तुरंत यहाँ पे लेजर पे पोस्टिंग हो जाएगा। उसके साथ ही आपका प्रिंट आउट भी बन जाएगा, अकाउंटिंग भी हो जाएगा, उसके साथ ही आपको ऐसा नहीं कि कोई एक्सेल खोल के बैठना है, इसी सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए जनरल आइटम एंट्री रहता है। तो जनरल आइटम एंट्री में क्या होता है, हम जो भी छोटा मोटा कोई भी बाहर से कोई आइटम आता है, कोई भी मान लीजिए कोई आता है बाहर से वजन करवा लेते हैं आपके प्लांट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए दत्ता मिश्रा जी आए, उन्होंने अपना कोई गाड़ी वगैरह वजन कर लिया। यहाँ पे आप फ्री हैंड है ये, आप कुछ भी भूसा वूसा या कुछ भी अपना वो आके आयरन रॉड अपना वजन करा दिया आपसे, क्वांटिटी 1 क्विंटल हुआ, आप अपना एक फिक्स कर दिए कि रेट में 300 रुपए लूंगा अगर आप मेरा कांटा यूज करते हो। तो ये सब आप यूज कर सकते गाइस, अगर कुछ भी आप एक्स्ट्रा वजन वगैरह का पैसा चार्ज करते हैं तो। मार्केट या टोकन एंट्री गाइस, तो ये क्या होता है, जैसे हमने पैडी परचेज किया रहता है तो मार्केट या टोकन एंट्री क्या होता है, फार्मर अपना टोकन यहाँ पे जमा करता है। फॉर एग्जांपल सरोज साहू संताना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेट है 26/12, सरोज साहू ने आया, एजेंसी का नाम OSSC है, मार्केट यार्ड इन्होंने एडापैक्स से लिया हुआ है और एडापैक्स से यहाँ पे उनका पैक्स सिस्टम भी है, इन्होंने 172.41 का टोकन हमें जमा कर दिया है गाइस। तो ये क्या होता है, इस हिसाब से सॉफ्टवेयर में मेंटेन होता रहता है गाइस, इन्होंने कितना टोकन हमें जमा किया और कितना पैडी दिया है। तो लास्ट में क्या होता है, सेटलमेंट होता है गाइस। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पार्टी ABCD है, उसने आपको 1200 क्विंटल पैडी दे दिया है मार्केट यार्ड से, और उसका टोकन लेकिन उन्होंने 1150 का ही जमा किया है। तो 50 क्विंटल जो शॉर्ट है तो उसका आप चाहेंगे तो सेटलमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे बहुत दिलचस्प एंट्री है, एक्साइटिंग एंट्री है, तो वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। ओल्ड गनी इश्यू रिसीव अगर प्लांट वगैरह में होता है, आपके राइस मिल में होता है, तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्टी XYZ है या राजेश अग्रवाल XYZ है, तो व्हीकल नंबर आप मेंटेन कर सकते हैं। कुछ अगर आप इश्यू वगैरह करते हैं तो यहाँ पे आप मेंटेन करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ये चीज तो आप जाने गाइस, परचेज सेल एंट्री, लेबर चार्ज एंट्री, ये सबसे भी इंपॉर्टेंट है गाइस, लेबर चार्ज एंट्री। अगर आपका जो भी एक दिन में जो भी लेबर चार्ज वगैरह लगता है, फॉर एग्जांपल जनवरी 1/1/2014 पैडी अनलोडिंग 30, यहाँ पे क्या होता है, आप इसका मास्टर्स को चेक कीजिए, मास्टर्स भी हम आपको सेटअप करके दे देंगे गाइस, तो इसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए कि ये कैसे सेटअप होगा क्या होगा। पैडी अनलोडिंग 30, यहाँ पे जैसे रेट आप 3.5 रुपया देते हैं और पैडी अनलोडिंग 30 का 1565 पैकेट इन्होंने आज लोडिंग किया है, तो सर 3.5 रुपए के हिसाब से इतना रुपया हो गया। पैडी अनलोडिंग कटिंग, पैडी अनलोडिंग कटिंग का 37 पैकेट है, इसका 3.5 के हिसाब से ये भी आप दे सकते हैं इनको। तो इस हिसाब से आपका डेली टू डेली आप लेबर चार्ज का एंट्री कर सकते हैं गाइस।
ये देखिए, तो ये तो आपने देखा लेबर चार्ज एंट्री वगैरह। तो रिसीव पेमेंट एंट्री रहता है गाइस, आपका जो भी ट्रांजेक्शन होता है कैश में और बैंक में ट्रांजेक्शन होता है, ये सारा रिसीव पेमेंट एंट्री में एंट्री होता है। फॉर एग्जांपल 16/10 को हमने पीसीएम रेड्डी कोई आपका पार्टी है, उसको कैश में सॉरी उसे कैश में हमने 70,000 रिसीव किया, तो यहाँ पे हम रिसीव डालेंगे, पार्टी का नाम डालेंगे और अकाउंट नाम डालेंगे किसमें हमने रिसीव किया। वैसे ही आप अगर कोई XYZ पार्टी से रिसीव करते हैं या कोई जर्नल एंट्री भी करना चाहते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसका आप चाहेंगे तो प्रिंट आउट भी दे सकते हैं गाइस, तो देखिए प्रिंट आउट भी आप इसको दे सकते हैं। पेमेंट वाउचर, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, करंट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये सारा चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जनरली एक तरीके से आपका रोकड़ खाता है, आप बोल सकते हैं। पेटी कैश एंट्री क्या होता है, कोई राइस मिल्स में स्मॉल आप बोल सकते हैं स्मॉल पेटी कैश वगैरह रहता है, तो वो सारे चीज भी देखिए किस तरीके से मेंटेन होता है। फॉर एग्जांपल 15/11/2023 में हमने पेटी कैश अकाउंट में ये सारी चीजों के लिए हमने कुछ छोटे मोटे अमाउंट खर्चे किए हैं। पेटी कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था 32,953, मार्केटिंग में इतना खर्चा हो गया, गैस में इतना खर्चा हो गया, ये सारा खर्चा वगैरह डाल सकते हैं गाइस, छोटा मोटा जो भी आपका पंप का खर्चा होता है, और चाहेंगे तो इसका भी आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो ये तो आप जान गए गाइस कि किस तरीके से ये सारा एंट्री होता है। अब प्रोडक्शन एंट्री किस तरीके से होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 400 क्विंटल प्रोसेसिंग के लिए दे दिया, तो वो किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है गाइस, उस चीज का भी हम आपको दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल मुड़ी राइस हमने 288 क्विंटल हमने प्रोसेसिंग के लिए दे दिया पैडी को, और ये फ्री ट्रेड पैडी है, हमने जो फ्री ट्रेड से प्रोक्योर किया है, तो उसका परसेंटेज है 67%। और ये जो परसेंटेज है गाइस, ये भी आपका मान लीजिए अगर राइस मिल में कुछ अलग है परसेंटेज, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए, वो परसेंटेज भी हम आपको कॉन्फ़िगर करके दे देंगे आपके राइस मिल के हिसाब से। ये एक तो डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस के लिए मैंने आपको दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल मुड़ी राइस देखिए 288 क्विंटल में ऑटोमेटिक 67% आ गया, तो बाय डिफॉल्ट 192.96 ऑटोमेटिक मुड़ी राइस के लेजर पे यहाँ पे 192.96 क्विंटल ऐड हो जाएगा। वैसे रिजेक्टेड राइस में 0.5 क्विंटल, ब्रोकन राइस में 1 क्विंटल, राइस ब्रान में 6.5 क्विंटल, हस्क में 8 क्विंटल, आस में 16 क्विंटल, मोटा कुंडा में 1 क्विंटल। इस हिसाब से हम लोग का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। इस हिसाब से आपका आरआरसी राइस का भी देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। फॉर एग्जांपल 400 क्विंटल है, आपका आरआरसी राइस 64 क्विंटल हो गया, ऑटोमेटिक फार्मूला 64% के हिसाब से 256 क्विंटल हो गया। रिजेक्टेड क्विंटल अपना 1.25 के हिसाब से 5 क्विंटल, ब्रोकन राइस 1% के हिसाब से 4 क्विंटल, तो इस हिसाब से ये ब्रेकडाउन हो गया। तो ये सारा प्रोडक्शन एंट्री करेंगे गाइस, तो उस हिसाब से आपका स्टॉक बढ़ेगा और पैडी का स्टॉक घटेगा, प्लस माइनस होते जाएगा। फिनिश प्रोडक्ट पैकेजिंग वगैरह अगर आप ये सारा करते हैं, मान लीजिए आप पैकिंग करते हैं चावल को, तो वो क्या होता है सॉफ्टवेयर में, ऑटोमेटिक आपका सॉफ्टवेयर में वो स्टॉक बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आरआरसी राइस हमने आज 621 पैकेट पैकिंग किया है, तो ऑटोमेटिक आरआरसी राइस जो पर्टिकुलर आइटम है उसका स्टॉक बढ़ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग हमने यहाँ पे एंट्री करके दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल 17/6 में हमने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 4 एंट्री किया है, आरआरसी राइस का एक एंट्री किया, एफसीआई राइस का, रिजेक्टेड राइस का, मोटा कुंडा का, यहाँ पे सिंगल एंट्री है, ये सारा का स्टॉक ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप चाहेंगे तो गाइस देखिए इसमें अलग से एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो आप जो लेबर चार्ज एंट्री करते हैं उसमें भी हम यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पैडी अनलोडिंग थप्पी होता है, हम यहाँ पे अगर स्टॉक अफेक्टेड यस कर देंगे और प्रोडक्ट का नाम दे देंगे पैडी अनलोडिंग थप्पी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पैडी का स्टॉक कम गया, या पर्टिकुलर अब मान लीजिए एफसीआई राइस का स्टॉक हम मेंशन कर देंगे कि ये पैडी अनलोडिंग थप्पी जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ, ये जो लेबर चार्जेस हुआ, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइम जब मैं लिखूंगा ना ऑटोमेटिक यहाँ पे आइटम का नाम आ गया, तो क्या सॉफ्टवेयर क्या करेगा 1565 ऑटोमेटिक वहाँ पे एड ऑन कर देगा एफसीआई राइस में। आपको अलग से और पैकेजिंग एंट्री नहीं करना है, तो सिंगल एंट्री में आपका काम हो जाएगा। लेबर चार्ज एंट्री में ही आपका प्रोडक्ट पैकेजिंग एंट्री, फिनिश प्रोडक्ट पैकेजिंग एंट्री कवर अप हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, आपका मान लीजिए 3-4 गोदाम रहता है, आपस में आपका ट्रांसफर टू ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर 1 टू टप्पी, फॉर 2 टू टप्पी, ऐसे करके 3-4 आपका गोदाम है, गोडाउन 1, गोडाउन 2, गोडाउन 3, फॉर 1, फॉर 2, ऐसे करके आप आपस में ट्रांसफर करते हैं, तो वो चीज भी आप मेंटेन कर सकते हैं गाइस। उसका भी देखिए फॉर एग्जांपल गोडाउन 1 टू टप्पी, हम ये चीज आपको कॉन्फ़िगर करके दे देंगे ये चीज भी। फॉर एग्जांपल गोदाम 1 में स्टॉक होगा प्लस और 2 अनलोडिंग, ये और एक गोदाम है जिसको हम टप्पी बोलते हैं, वहां पे माइनस होगा, सिंपल। फॉर एग्जांपल पैडी अनलोडिंग टू कटिंग, एक तो अनलोडिंग का गोदाम आपने बना दिया, एक तो कटिंग का गोदाम बना दिया, अनलोडिंग के गोदाम में प्लस हो जाएगा और एक गोदाम में माइनस हो जाएगा।
सिंपल। फॉर एग्जाम्पल फॉर 1 टू न्यू कटिंग, यहाँ पे 2 गोदाम बना दिया, फॉर 1 एक टू न्यू एक टू कटिंग, यहाँ पे माइनस हो गया और इस जगह प्लस हो गया। अब चलते हैं गाइस रिपोर्ट सेक्शन देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले हम अकाउंट सेटलमेंट एंट्री देखते हैं। अकाउंट सेटलमेंट एंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है गाइस। तो फॉर एग्जांपल अकाउंट सेटलमेंट एंट्री क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सरोज साहू बोल की पार्टी है, मान लीजिए उससे मैंने 1200 क्विंटल पैडी लिफ्टिंग किया है, ऐसे जनरल एंट्री में, ऐसा मार्केट यार्ड से किया है, एमएफटी से किया है, और उसने 1150 का टोकन मुझे जमा किया है और 50 क्विंटल का जमा नहीं किया है। तो यहाँ पे जैसे देखिए सरोज साहू का नाम लिखते, यहाँ पे देखिएगा इतना सारा चीजों के लिए आप इतना सारा जो चीज आ रहा है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले तो उसका ओपनिंग बैलेंस आ गया, अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का है तो वो चीज आ गया। यहाँ पे देखिए पैडी परचेज आ गया, यहाँ पे हम क्लियर कट, हमको डिस्क्रिप्शन नहीं है एक्चुअली, नैरेशन है और कुछ नहीं है। तो 2575 बैग उसने हमने दिया है, उसने हमको दिया है, उसका हिसाब हुआ है 1136.9, इतना हमने उससे लिफ्टिंग किया है थ्रू एमएफटी मार्केट यार्ड। और सब टोटल हो गया 1136.9, टोटल हो गया इतना। और अगर आप देखेंगे उसको हमने पेमेंट दिया है 9 तारीख को, सॉरी 4/11/2023 को 2 लाख रुपए हमने दिया है। उसके बाद उसने भूसा भी लिया हुआ है तो उसका 4750 बनता है। उसके बाद और एक पेमेंट दिया है हमने 5/2/2024 को, वो बनता है 1,06,467 का। और पैडी परचेज, ये सारा जो पैडी परचेज है गाइस, ये सारा फ्री ट्रेड में है, तो उसी समय सेटलमेंट होकर देखिए उसका अमाउंट हमने उसको दे दिया था 60442 का। ये जैसे 30 क्विंटल 10 किलो हो गया, तो ये जो 60422 हो गया, तो उसी समय इसको ये क्लियर हो गया था पेमेंट ये सारा का। उसके बाद भी हमने उसको 1 लाख का और पेमेंट दिया था। तो ओवरऑल आप देखेंगे गाइस, तो हमने लगभग उससे, यहाँ पे आप नीचे जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, पैडी परचेस 1136.9, तो ये फ्री ट्रेड प्लस मार्केट यार्ड दोनों को मिला के 1136.9 बनता है। और उसके बाद सॉरी एक चीज मैं अभी यहाँ पे रेक्टिफाई करना चाहूंगा गाइस, एमएफटी का मतलब क्या होता है, 1136.9 क्या होता है ये देखिए। अब इसे आप कंफ्यूज मत होइए कि जो पेमेंट आ रहा है 61867, ये तो उसी समय हमने एफटी फ्री ट्रेड में डाल के उसी समय हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। लेकिन क्या होता है, फॉर एग्जांपल अब कोई फार्मर आता है 1200 क्विंटल, हम जानते नहीं कि इसका टोकन हमको मिलने वाला है कि नहीं, तो हम इनिशियल इनपुट लेते रहते हैं 1150 1130 जितना भी हम इनपुट लेते रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1136.9 क्विंटल हमने यहाँ पे लिफ्टिंग कर चुका है, लेकिन उसने हमें मात्र 1125.47 का टोकन हमें जमा किया है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो 11 क्विंटल का हमें टोकन जमा नहीं हुआ है, तो उसको हम सिंपली फ्री ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 11 क्विंटल 0.43, मैं आपको सिंपल हिसाब बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1136.9 ये मार्केट यार्ड से हमें मिला है, उसने हम टोकन जमा किया है 1125.47 का, तो 11.43 का हमें उसे सिर्फ पेमेंट देना है। तो यहाँ पे हमने रेट डाल दिया, यहाँ पे माइनस करके रेट डालना, क्योंकि ये हमें उसके क्रेडिट करना है, तो इसलिए आप इसको माइनस करके डालिएगा। तो आपका जो भी रेट है 2000 है तो 2000 डाल दीजिएगा, 1800 तो 1800 डालिएगा, आपके हिसाब से इसको आप यहाँ पे इनपुट कीजिएगा गाइस। तो ओवरऑल आप इसका एक प्रिंट आउट दे सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अंडरस्टैंडिंग है। आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट सारा चीज देखिए गाइस। फॉर एग्जांपल 1/9/2023 को उसका 3,06,467 का बैलेंस था, और यहाँ पे हमने 1136.9 का उसके साथ ट्रांजेक्शन किया हुआ है, जो बोलते लिफ्टिंग किया हुआ है, नेट वेट उसका इतना है। और ये सारा हमने पेमेंट दिया हुआ है 4/11/2023 को 2 लाख का पेमेंट दिया है। और यहाँ पे एक भूसा का सेल हुआ था, तो 4,750 को उसका एक भूसा दिया है। दोबारा 5 जो को हमने पेमेंट दिया 1,06,000 का। ये सारा जो 60,442 रुपया है, ये सारा उसी समय पे हमने क्लियर कर दिया था वो पेमेंट। आप बोल सकते हैं उसको फ्री ट्रेड बोल सकते हैं। 1 लाख का इन्होंने 19/4 को पेमेंट दिया था। तो सारा चीज काट पिट के आप देखेंगे तो इतना रुपया हमें उनको और देना है, 3,31,611 रुपया। ये आपका सेटलमेंट अमाउंट बन गया। पैडी परचेज यहाँ पे देखिए समरी हो गया 1136.9, टोकन उसने 1125.47 का दिया है, तो 11.43 का आपका बाकी है।
तो इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप वो जो 53 गन्नी बैग्स उसको देना है, उसका भी रुपया अगर आप उसको देना चाहते हैं तो पर बैग का अगर आप 15 या 20 या 30 रुपीज जो भी आप लगाते हैं तो उसी समय उसको सेटल करके आप उसका नील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको 53 पैकेट हमें उसको देना है तो उसका आप उसको अमाउंट दे दीजिए, रेट दे दीजिए, तो वो उसी समय पे आपका गन्नी भी जीरो हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा एंट्री है गाइस। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल अकाउंट लेजर में आप रिपोर्ट में पहला नंबर पे देखिए अकाउंट लेजर सारो 197 का अगर मैं लेजर खोजता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको 4 तरीका का लेजर दिखेगा। एक तो कैश का लेजर आपको दिख रहा होगा, एक तो मार्केट या टोकन का लेजर है, और एक तो ओल्ड गन्नी का है, और एक तो पैडी का है। तो क्या होता है जैसे ही हम सेटलमेंट एंट्री करते हैं गाइस तो आपका मार्केट या टोकन, ओल्ड गन्नी और पैडी आपका नील हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम वहां पे सेटलमेंट कर देते हैं और वो सारा ट्रांजेक्शन का जितना भी उसको पैसा लेन देन करना है वो सारा कैश में चले जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 1136.9 हमने लिफ्टिंग किया था और 1136.9 हमने लिफ्टिंग किया था, तो उसका मार्केट या टोकन के साथ हमने बराबर कर दिया और जो 11 पॉइंट समथिंग बचा था वो सारा कैश ट्रांजेक्शन हो गया, उसको उतना का कैश देना है हमें, सिंपल। यहाँ पे अगर आप एंटर करेंगे तो इसका डिटेल भी जान सकेंगे गाइस। इसको प्रिंट आउट भी कर सकते हैं आप चाहेंगे तो, अल्ट P मारेंगे तो ये प्रिंट आउट फॉर्मेट में भी आपका आ जाएगा। ये देखिए ये कैश का सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पे दे दिया एक तरीके से। ये मार्केट यार्ड का ट्रांजेक्शन है और ये सारा उसका परचेज ट्रांजेक्शन है, कितना का परचेज हुआ था मार्केट यार्ड से। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो एक सिंगल पार्टी का आपको 4 लेजर बन जाएगा गाइस, एक तो कैश का, एक तो मार्केट यार्ड टोकन का, एक तो ओल्ड गन्नी का, एक तो पैडी का। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से आप देखेंगे ना, सिंपल तरीके से अगर आप ये चीज करेंगे तो एक्सेल में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आपको लगेगा, और वही चीज आप सॉफ्टवेयर पे, हमारे सॉफ्टवेयर पे करेंगे बहुत ही सिंपल है और इजी टू यूज है। ऐसा नहीं कि आपको गन्नी एक्सेल में करना है, अकाउंट्स सॉफ्टवेयर या टैली या कोई सॉफ्टवेयर में करना है, बहुत ही सिंपल टू यूज है ये। उसके बाद ये तीनों तो मैंने आपको बताया गाइस ये रिपोर्ट। उसके बाद डे बुक का देखते हैं। डे बुक आप बोल सकते हैं एक दिन का पूरा हिसाब का रोकड़ खाता आप बोल सकते हैं। तो जैसे देखिए 17/5/2024 हमने 2 लिफ्टिंग किया है। एक तो हरिबंधु साहू से 8.2 क्विंटल्स का ये MFT है, मार्केट यार्ड का लिफ्टिंग है। एक तो ओम प्रकाश अग्रवाल से 28.5 क्विंटल का, यहाँ पे 27.54 क्विंटल का नेट आफ्टर QC कटिंग वगैरह। यहाँ पे देखिए 3 सेल हुआ है, ये भूसा सेल हुआ है 6.7 क्विंटल, राइस कॉमन हुआ है 255 क्विंटल। तो इस हिसाब से 1,51,300 रुपए का हमने सेल किया है, सॉरी 15,13,300 रुपए का यहाँ पे हमने सेल किया है। उसके बाद हमने 2 पेमेंट रिसीव, एक तो पेमेंट रिसीव किया, एक तो पेमेंट किया है। रघुनंदन पांडा से 25,000, अशोक कुमार गुटका से 10,000 का पेमेंट किया है। पिटी कैश एंट्री वगैरह देखिए, जो भी छोटा मोटा एंट्री वगैरह होता है कैश वगैरह का, ये सारा भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके बाद आपका लेबर चार्जेस का समरी यहाँ पे देखिए आ गया। लेबर चार्जेस का हम लोग का दिन भर में क्या क्या कितना खर्चा हुआ, ये सारा देखिए आपका एक सिंगल विंडो में आ गया। आप बोल सकते हैं डे बुक आपका एक दिन का रोकड़ खाता है, जो भी आपकी पंप राइस मिल में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ये सारा चीज आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। फिनिश प्रोडक्ट, पैकेजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। इसके बाद आपका गोडाउन व स्टॉक भी दिखा देगा, फॉर्ड 1 में कितना है, फॉर्ड 2 में कितना है, गोडाउन में कितना है। ये देखिए उसके बाद पार्टी पैडी लेजर। तो ये क्या होता है? पार्टी फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक पार्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, सरोज साहू संतान, उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और हमने कब उसने हमसे पैडी लिया है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। उसने कब पैडी लिया है, कब टोकन जमा किया है। फॉर एग्जांपल सरोज साहू संतान, इसने एक टोकन जमा किया था 26/12 को 72.41 का। वो आपका कहाँ पे होता है? मार्केट या टोकन एंट्री, जो मैंने आपको बताया था वाउचर सेक्शन में। और उसने यहाँ पे देखिए 29.58, 31.62 ऐसे करके उसने यहाँ पे जमा किया हुआ है। तो आखिर में क्या हुआ, 1136.9 का हमने टोकन उससे लिया और फाइनली जब हम सेटलमेंट किए यहाँ पे देखिए 11.43 का सेटलमेंट हो गया। जो मैंने आपको सेटलमेंट एंट्री में दिखाया था 1800 रुपए डाल के, ये यहाँ पे सेटलमेंट हो गया मार्केट यार्ड में। ये देखेंगे तो ये जो अमाउंट है ये आपका कैश में चले जाता है, ये सारा 11.43 का। और आप चाहेंगे तो आप एक तो समरी भी देख सकते हैं कि कौन से पार्टी का आपका कितना टोकन पेंडिंग है। तो ये एक तो समरी रिपोर्ट हो गया। ये देखिए मार्केट या टोकन लेजर का कि फॉर एग्जांपल अंजन प्रधान, इसने पैडी 80.3 का दिया हुआ है, इन टोकन अभी तक जमा नहीं किया हुआ है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको एक समरी रिपोर्ट मिल गया कि मेरा किस किस का पेंडिंग कितना टोकन है,
क्या है, आप सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा एक सिंगल क्लिक पे। यही चीज आप एक्सेल पे करेंगे गाइस, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। थोड़ा सा भी अगर माइनर आप इधर उधर थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है तो लाखों का नुकसान यूं चंद मिनटों में हो जाएगा। तो ये सारी चीज आप सेव कर सकते हैं गाइस। तो यही बेनिफिट होता है गाइस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने का। और पैडी ओल्ड गन्नी लेजर वगैरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर आप लेजर गन्नी वगैरह का भी लेजर मेंटेन करते हैं तो एक पर्टिकुलर पार्टी को आपका देखना है कि उसका लेजर कितना क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सरोज साहू का, इसका देखिए जैसे 27, 28, 30 2 तारीख को हमने इतना इतना सब लेजर वगैरह दे रखा है, रिसीव किया है उससे 67, 67, 70, 60। उसके बाद हमने वो सारा इसको इशू किया हुआ है, ये सारा इशू करके यहाँ पे 53 हम लोग को और उसको देना था। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस 53 डीआर मतलब उसको देना था। उसको हमने क्या किया, जब हमने सेटलमेंट एंट्री उसका किया ना, उसको 15 रुपए के हिसाब से उसको पेमेंट करके उसको क्लियर कर दिया वो। तो यहाँ पे देखिए वो 53 CR था जो कि अभी फिलहाल 0 हो गया, क्योंकि हमने उसको सेटलमेंट एंट्री के सामने उसको पेमेंट दे दिया। वही चीज आप अगर दूसरे पार्टी का देखेंगे गाइस, जिसका सेटलमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पे पेंडिंग दिखाते रहेगा, देखिएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे और एक कोई पार्टी का सिलेक्ट कर लेता हूँ, आलोक कुमार साहू, आलोक मिश्रा। फॉर एग्जांपल इनका यहाँ पे देखिए आलोक मिश्रा जी ने यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन किया हुआ है। 65, 66 का हमने 24 एक को एक तो रिसीव किया था और एक तो 25 एक को, तो 131 बैग जूट बैग हमको इनको देना है। तो जब इनका सेटलमेंट होगा तो ये सारा देखिएगा नील हो जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे जूट एंट्री गन्नी लेदर वगैरह। तो ये आपका गन्नी लेदर का हिसाब रहता है। अगर आपको गन्नी लेदर का बैलेंस भी देखना है गाइस, आप ये चीज बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि आपने मार्केट यार्ड का लेदर देखा, वैसे ही आप इसका गन्नी का भी लेदर देख सकते हैं गाइस। ये देखिए पार्टी वाइज गन्नी लेदर आ गया, किसको कितना गन्नी देना है। आप चाहेंगे तो इसको सेटलमेंट एंट्री जब आप करेंगे तो ये सारा नील हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपका वो सारा अमाउंट कैश में चले जाएगा जो भी आप हिसाब से सेटलमेंट करते हैं। और जिन जिन का अनसेटलमेंट है, अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है, वो सारे लोगों का भी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट एक सिंगल क्लिक पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पे जैसे देखिए अखिला देवरी सॉरी मार्केट यार्ड टोकन, इन्होंने 49 क्विंटल, हाँ इन्होंने जैसे देखिए 49 क्विंटल 63 किलो का डीआर हमको इसका मिलना है। इन्होंने अभी तक इतना टोकन जमा नहीं किया है, लेकिन इन्होंने पैडी जमा कर दिया है 49.63 का। वहाँ वैसे ही इनको हमको 133 गन्नीज देने हैं, क्योंकि हमने जो पैडी इनसे रिसीव किया है वो सारे का अक्षय गागरिया। वैसे यहाँ पे देखिए इनका देखिए जैसे 50 क्विंटल, यहाँ पे इनका मार्केट या टोकन नहीं है 0 क्विंटल, तो इनका सेटलमेंट हो गया है। यहाँ पे देखिए 107 खाली हमें पैकेट्स इनको लौटाना है और पैडी इनको इतना देना है। यहाँ पे सिंपल है, इसका मतलब इन्होंने टोकन जमा कर दिया लेकिन पैडी जमा नहीं किया। ऐसे भी होता है कि बहुत जन टोकन जमा कर देते, पैडी जमा नहीं करते, कि कोई पैडी जमा कर देता है टोकन जमा नहीं करता है। तो ये सारा चीज आपको एक सिंगल विंडो में यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे तो अभी 3 लेजर्स है, एक मार्केट या टोकन है, एक गोल्ड गन, एक पैडी है। जब आप सेटलमेंट करेंगे तो चौथा लेजर बनेगा कैश लेजर। वैसे तो आपका वो लेजर बनेगा ही, जैसे जब कैश बुक एंट्री या बैंक बुक एंट्री करेंगे पार्टी के नेम के अगेंस्ट में। इसके बाद आप मिल्ड ओल्ड गन्नी लेजर वगैरह भी देख सकते हैं। जनरली ये बहुत ही कम यूज आता है, क्योंकि उसके बाद रॉ एंड फिनिश स्टॉक देखते हैं गाइस। रॉ एंड फिनिश स्टॉक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग का कौन सा रॉ मटेरियल पैडी वगैरह का कितना क्या स्टॉक है, वो चीज आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रॉ मटेरियल का मैंने तो रिपोर्ट निकाला हुआ है। फॉर एग्जांपल एफसीआई पैडी यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे पैडी देखिए क्वांटिटी इन क्वांटिटी आउट, यहाँ पे क्लोजिंग हम लोग को मिल गया। क्वांटिटी इन मतलब हमने जो भी मार्केट या फ्री ट्रेड से इश्यू किया वो क्वांटिटी इन में हो गया। क्वांटिटी आउट मतलब हमने जो भी प्रोसेसिंग के लिए दिया, आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन के लिए दिया, वो सारा माइनस हो गया, आपका क्लोजिंग बन गया। और ये आपको क्विंटल में आ गया, क्वांटिटी इन परचेज इन क्विंटल, क्वांटिटी इश्यूड इन मिलिंग। ये आपका पैकेट्स में है, ये आपका क्विंटल में है। ये इतना आपका स्टॉक है क्विंटल में, ये आपका पैकेट्स है। ये देखिए वैसे ही आप फिनिश प्रोडक्ट स्टॉक भी देख सकते हैं। फिनिश प्रोडक्ट का अगर आप स्टॉक देखना चाहते हैं, ये देखिए एफआरके राइस, ये भी वैसे पैकेट्स और क्विंटल में दे रखे हैं। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन एंट्री वगैरह सब एंट्री करेंगे उस हिसाब से प्लस माइनस हो गई, आपका रिपोर्ट बन जाएगा गाइस।
यहाँ पे जो भी हमने क्वालिटी ऐड किया हुआ है, FRK राइस, फ्री ट्रेड राइस, अगर आपका खुद का कंपनी का राइस है तो कंपनी का ब्रांड राइस भी आप इसमें बना के सेल आउट कर सकते हैं गाइस। इसके बाद पैडी परचेज रजिस्टर है। फॉर एग्जांपल हम जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पार्टी है सरोज साहू, मान लीजिए उसी का नाम लेते हैं सरोज साहू संताना, तो क्या होता है उसका हमने सेटलमेंट किया हुआ है तो थोड़ा समझने में इजी होता है। हम जानना चाहते हैं कि फ्री ट्रेड से खाली हमने कितना लिया हुआ है, तो फ्री ट्रेड से हम कितना लिया हुआ है, कोई कोई राइस मिल में ये फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे राइस मिल्स में फिर भी फॉलो कोई कोई करता है कोई कोई नहीं करता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइए। जो भी आपके पार्ट में नहीं है तो वो चीज हम सॉफ्टवेयर से रिमूव ही कर देंगे अगर आपको नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सरोज साहू संताना, यहाँ पे जैसे देखिए इसने 1 2 3 4 5 6 7 हमने फ्री ट्रेड से इनसे लिफ्टिंग किया हुआ है, तो उसी समय इनका सेटलमेंट हो गया। तो इसका लेजर आप देख लीजिए 30.02 का एक क्विंटल है, 2020 का रेट से लिया हुआ है। उसका कटिंग वगैरह सब काट के, कटिंग यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे ये आपका लेबर चार्ज कटिंग है। फ्री ट्रेड में आपका लेबर चार्ज कटिंग डिडक्ट होता है, तो ये 4,16,582 का फ्री ट्रेड का है। इसके बाद मार्केट यार्ड का आप देखिए, मार्केट यार्ड का तो सेटलमेंट नहीं होता है। ये देखिए हमने मार्केट यार्ड से उनसे इतना का ट्रांजेक्शन लिया है, यहाँ पे देखिए 1175.78 इतना का हमने ट्रांजेक्शन किया है मार्केट यार्ड से। नेट वेट वो सारा कटिंग वगैरह देखिए, MC डस्ट पोल डिस्कलर वगैरह काट काट के 1136.9। वैसे गवर्नमेंट राइस सेल रजिस्टर अगर आप जानना चाहते हैं कौन से गवर्नमेंट कौन से काउंटर पे या कौन से एजेंसी में आपने कितना कितना माल डिपोट में भेजा हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे जैसे देखिए 18 से लेके 29 तारीख तक हमने FCI अंगुल में टोटल आज से लेके 10 जो लॉट भेजा हुआ है, और सबका यहाँ पे देखिए FRK राइस, नॉर्मल राइस, ये सारा ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे है। वैसे ही दूसरे नंबर पे आप देखिए OSWC बोइंडा में हम सारा ये सारा ट्रांजेक्शन कर रखे होंगे यहाँ पे OSWC बोइंडा। आप चाहेंगे तो कोई राइस कोई पर्टिकुलर एजेंसी अपने अपने पर्टिकुलर ये में आप रख सकते हैं कि हमने कितना ट्रांजेक्शन किया है, कि कितना भेजा हुआ है उनको, ये आप अपने हिसाब के लिए इसको रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता लग गया कि हमने इतना भेजा हुआ है ये पर्टिकुलर गोदाम में, इतना क्वांटिटी FRK राइस, इतना नॉर्मल राइस है। टोकन्स एंड पैक्स का टारगेट भी अगर आप मेंटेन करते हैं कि अपने को इतना टारगेट मिला है कि पैक्स में अपने को 2 लाख का टारगेट, 2 लाख क्विंटल, सॉरी कि मान लीजिए 1000 क्विंटल का टारगेट मिला है, हम वो टारगेट पे अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। ये देखिए फॉर एग्जांपल एदा पैक्स है, तो 1000 क्विंटल का टारगेट है और हमने लिफ्ट किया वहां से 26,502। तो जनरली क्या होता है, ये टारगेट को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कोई राइस मिल में यूज होता है, कोई राइस मिल में यूज नहीं होता है, तो इस चीज को भी आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। हमने ऑप्शन दे रखा है ये सारा चीज। एजेंसी वाइज परचेज आप जानना चाहते हैं, टैक्स वाइज परचेज आप जानना चाहते हैं, मार्केट वाइज परचेज आप जानना चाहते हैं, तो ये सारा चीज आप कर सकते हैं। लेबर चार्ज रिपोर्ट आप जानना चाहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है गाइस। आज का समरी आपको जानना है कि क्या क्या लेबर चार्जेस हुआ है। फॉर एग्जांपल 1/9 से लेकर 10/7 एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए जुलाई चल रहा है, आपको जून का जानना है कि जून में मैंने कितना खर्चा किया लेबर के ऊपर। तो यहाँ पे आप सिंपली डेट डाल दीजिए 1/6/2024, 31/6/2024। यहाँ पे आप समरी एग्जीक्यूट कर दीजिए। सिंस हम लोग का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो फॉर एग्जांपल मैं 1/1 से लेकर 31/6 का डाल दिया। तो यहाँ पे देखिए 6 महीने का मैंने BK राइस, गरम BK राइस लोड, ये सारा का इतना इतना सब ट्रांजेक्शन हुआ है और टोटल मेरा 11,20,700 रुपए खर्चा हुआ है लेबर के पीछे खाली। ये देखिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रिपोर्ट्स है गाइस। ये सारा आप एक्सेल पे करना एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और एक तरीके से एरर का भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है गाइस। थोड़ा सा एरर होता है 20-40 हज़ार का तो ऐसे ही चूना लग जाएगा बैठे बैठे। राइस रिकवरी रिपोर्ट है, हमने कितना रिकवर किया है राइस, ये एक तरीके से आप देख सकते हैं। पैडी हमने कितना परचेज किया है और रॉ मटेरियल और वो जो पैडी हमने परचेज किया है उससे कितना कितना प्रोडक्ट हम लोग को मिला है, फ्री ट्रेड राइस सेल वगैरह वगैरह। तो और एक चीज रहता है गाइस, बेकेल रजिस्टर है, बेकेल वेट रजिस्टर। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का जो भी ट्रांजेक्शन होता है
हम लोग का जो भी वेकेलवेट या धर्म कांटा में जो भी ट्रांजेक्शन है, एक तरीके से आपका समरी है कि आज के डेट में हम लोग का मान लीजिए 10 के ट्रांजेक्शन हुआ कि 5 के ट्रांजेक्शन हुआ, तो ओवरऑल समरी है कि क्या क्या हुआ है, डेट इतना, आरएसटी नंबर आ जाएगा, ट्रक नंबर, पार्टी नेम, फर्स्ट वेट, सेकंड वेट, नेट वेट, 3 मार्क्स और आपका पैडी का डेट। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो वेकेलवेट रजिस्टर है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, अभी मेरे को जानना है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से, फॉर एग्जांपल एक 6 से 31/6 मेरा राइस कितना सेल हुआ, टोकन कितना जमा हुआ, यहाँ पे देखिए भूसा सेल मेरा 9,12,080 रुपए का हुआ है। यहाँ पे हम मंथ वाइज ब्रेकडाउन भी देख सकते हैं, दिसंबर में मैंने इतना भूसा बेचा, जनवरी में इतना बेचा, फरवरी में इतना बेचा, मार्च में इतना बेचा, ये अमाउंट वाइज है। वैसे आप ब्रोकन राइस का भी आप यहाँ पे अमाउंट देख सकते हैं। ये सारा रिपोर्ट आपको बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है गाइस, सॉफ्टवेयर अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, आपको ब्रेकडाउन इजीली मिल जाता है कि कौन सा महीना में क्या ट्रांजेक्शन हुआ, एक सिंगल क्लिक पे बहुत सारा आपको रिपोर्ट यहाँ पे देखिए मिल जाता है। मैंने परचेज कितना किया, पैडी परचेज कितना किया, यहाँ पे देखिए पैडी हमने 61 लाख इतना का परचेज किया है। आप मंथ वाइज भी यहाँ पे ब्रेकडाउन देख सकते हैं, ये देखिए उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे आप यहाँ पे सारा जो भी खर्चा वगैरह डालते हैं डे टू डे एक्सपेंस में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। और एक चीज रहता है जो भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, वो रहता है ओएसएससी राइस अकाउंट वगैरह का, वो चीज आपको एक बार दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने मार्केट यार्ड से मान लीजिए 100 क्विंटल हमने लिफ्टिंग किया है, कि 200 क्विंटल हमने लिफ्टिंग किया है, कि 1000 क्विंटल हमने लिफ्टिंग किया है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें 66 किलो या 66% उनको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे देखिए एफसीआई पैडी परचेज, यहाँ पे एक मिनट, प्राइस अकाउंट डेबिट क्रेडिट, तो यहाँ पे जैसे देखिए हमें एफसीआई को कितना राइस देना है, यहाँ पे टोटल डेबिट आ गया, एक कॉलम है, एक क्रेडिट का कॉलम है, क्लोजिंग बैलेंस मतलब अभी भी इतना पेंडिंग है, इतना अपने को गवर्नमेंट को देना है। तो यहाँ पे हमने टोकन जो भी जमा किया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे 70 क्विंटल 89, 104.26 का अगर आप 66% लेंगे या 68% 104.26 इंटू 0.68, यहाँ पे देखिए 70.89, इतना अपने को गवर्नमेंट को देना है राइस। तो ये आपका एफसीआई पैडी परचेज यहाँ पे क्रेडिट होता गया, इतना अपने को गवर्नमेंट को देना है राइस। और अपने गवर्नमेंट को जो भी ट्रांजेक्शन की है गवर्नमेंट राइस सिलेंडरी में मैंने जो आपको दिखाया वो आपका डेबिट कॉलम में यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। तो जैसे जैसे डेबिट क्रेडिट यहाँ मेंटेन होते जा रहा है सॉफ्टवेयर में, तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे बता दिया कि इतना अपने को और गवर्नमेंट को देना है, 57592 क्विंटल्स 0.13.14 इतना अपने गवर्नमेंट को देना है। और वैसे ही आप ओएसएससी का राइस अकाउंट जैसे आपने देखा, गन्नी अकाउंट भी वैसे देख सकते हैं, इतना पैकेट अपने को और देना है, जो पैकेट। तो ओवरऑल आप देखेंगे गाइज हमने सारे चीज कवर अप किए हुए हैं, जो भी एक राइस मिल्स को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली जरूरी होता है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, डेमोन्स्ट्रेशन आपको अच्छा लगा हो। डेफिनेटली आपका कुछ भी इनपुट हो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हम आपको ऑनलाइन अरेंज करवा सकते हैं। और कुछ भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो जरूर हमें हमारे दिए गए कमेंट सेक्शन में जो नंबर है उसमें बात करिए और बताइए। और थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है हमें इस तरीके से सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।